प्रिय श्रोताओं, हिमालय सदा से ही रहस्यमय साधुओं का गढ़ रहा है। आज भी हिमालय की सुदूर कंदराओं में अनेक योगी तपस्यारत पाए जाते हैं। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली ने अपनी हिमालय यात्रा के दौरान अनेक विलक्षण साधुओं से भेंट की, जिन्हें उन्होंने अपने संस्मरण में याद किया है। ऐसे ही एक टीला बाबा थे, जिनके बारे में डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी कहते हैं कि इनका नाम टीला बाबा कब और कैसे पड़ा यह मैं नहीं जानता, परंतु पूरे हिमालय में इनको इसी नाम से जाना जाता है। लंबा चौड़ा शरीर, गौर बड़, उन्नत ललाट, घुटा हुआ सिर और लंबी सी चोटी, यह इनका स्वरूप है। ये नीचे धोती और ऊपर झीना सा चोगा पहनते हैं। निर्मुक्त जीवन जीने वाले टीला बाबा अपने शिष्यों और साधकों में अत्यंत लोकप्रिय हैं। बद्रीनाथ का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। यह नर और नारायण दो पर्वतों के मध्य स्थित है। बद्रीनाथ के पास ही अलकनंदा बहती है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ बस के द्वारा पहुंचा जा सकता है। यहाँ से अलकनंदा के किनारे किनारे स्रोत की तरफ 2-3 मील ऊपर जाने पर माड़ा नामक ग्राम आता है, जहाँ पर अलकनंदा और सरस्वती के संगम पर पत्थर का एक विशाल पुल है, जो आज भी आश्चर्य के साथ देखा जा सकता है। कहते हैं कि इस पुल का निर्माण भीम ने किया था। इसके 2 या 3 फलांग आगे व्यास गुफा है, जो अत्यंत ही भव्य और अद्वितीय है। इसके पास ही गणेश गुफा है। कहते हैं कि व्यास ने महाभारत की रचना इसी गुफा में बैठकर संपन्न की थी। ये गुफा अंदर से बहुत बड़ी है और इसमें 1000-2000 व्यक्ति आसानी से बैठ सकते हैं। टीला बाबा का निवास स्थान यही व्यास गुफा है। यदि कोई व्यक्ति संगम के आसपास जाए तो टीला बाबा के दर्शन आसानी से हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ सभी उच्च कोटि के साधु सन्यासी आते जाते रहते हैं और इस व्यास गुफा में कुछ समय तक रहकर साधना संपन्न कर अपने गंतव्य की ओर निकल जाते हैं। टीला बाबा मूलतः गुजराती ब्राह्मण हैं। वर्षों पहले इन्होंने घर-बार छोड़ दिया था और पिछले 60-70 वर्षों से इसी गुफा में रहते हैं। इन्हें हमेशा शांत, सरल और शिशुवत व्यवहार करते हुए ही पाया है। इनकी आयु इस समय 100 वर्ष से कुछ अधिक ही होगी। कहते हैं कि ये आजादी की क्रांति में सम्मिलित हुए थे और बाद में किसी साधु के संपर्क में आकर उनके साथ निकल पड़े। ज्ञान के क्षेत्र में टीला बाबा अद्वितीय हैं। बैठे बैठे ही ब्रह्मांड के रहस्यों को जान लेना इनके लिए असंभव नहीं। इनके द्वारा वायु से मंगाए गए कई भौतिक व्यंजनों का उपयोग मैंने भी किया है। कनकावती साधना में ये अद्वितीय हैं। इस साधना के द्वारा कोई भी व्यक्ति करोड़ों रुपए, स्वर्ण, बहुमूल्य रत्न आदि वायु में से प्राप्त कर सकता है। बाबा के लिए तो ये सब कंकर पत्थर के समान है, लेकिन इनकी कृपा प्राप्त कर कई लोग सद्गति को प्राप्त हुए। स्वामी जी को जल गमन प्रक्रिया का विशेष ज्ञान है। जल के ऊपर ये उसी प्रकार चलते हैं जिस प्रकार आदमी सड़क पर चलता है। यही नहीं, अब तो इनके सैकड़ों शिष्य भी इसी प्रकार से जल गमन प्रक्रिया में सफल हुए हैं। विद्या और साधना सिखाने में ये किसी प्रकार की आनाकानी नहीं करते और अनजान व्यक्ति से भी उतने ही प्रेम और स्नेह से मिलते हैं जैसे कोई अपने प्रियजन से मिल रहा हो। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली, जिन्हें योगेश्वर निखिलेश्वरानंद के नाम से भी जाना जाता है, हिमालय की एक महान विभूति रहे हैं, जिनकी तपस्या और नेतृत्व शक्ति से हिमालय मुखर और देदीप्यमान हो सका।
हिमालय के चप्पे चप्पे से परिचित और दुर्गम तथा गहन स्थानों को भी अपने पैरों से नापने वाले ये महायोगी हिमालय की एक जीवंत चेतना रहे हैं। इनके प्रयत्नों से हिमालय के उच्च कोटि के साधक पूर्णता प्राप्त कर सके। इस योगी ने सर्वप्रथम ज्ञान को विज्ञान से जोड़ने का प्रयत्न किया और यह सिद्ध किया कि प्रत्येक साधना को विज्ञान की कसौटी पर सिद्ध करके दिखाया जा सकता है। मात्र हिमालय में ही नहीं, अपितु देव दुर्गम सिद्धाश्रम में भी उनका नाम अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। हजारों हजारों सन्यासी शिष्य इस महायोगी के संकेत पर अपने आप को फना करने के लिए तैयार है। गृहस्थ जीवन में श्री माली जी के रूप में व्यक्त यह योगी एक अन्यतम व्यक्तित्व है। बलिष्ठ और लंबा तगड़ा आर्यों की तरह शरीर, गौरवर्ण, समुद्र की तरह विशाल वक्ष स्थल, दिप दिप करता तेजस्वी चेहरा, भव्य भाल, अजानु पर्यंत लंबी भुजाएं, सिर के पीछे गंगा की धाराओं की तरह लहराती हुई जटाएं, शरीर पर भगवे वस्त्र और पैरों में खड़ाऊ, अत्यधिक मनोहारी व्यक्तित्व है। यह अलमस्त फक्कड़ बीतरागी और ज्ञान विज्ञान के भंडार, एक ऐसे महान योगी जिनकी साधनामय आभा से हिमालय देप्तीमान रहा है, जिनकी आंखों में पूरे संसार का दर्द और कुछ नया करने की चाह भरी हुई है, जिनके पैरों में दृढ़ता है, जिसने अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ हिमालय के उन स्थानों पर जाने का प्रयत्न किया जो अत्यंत कठिन व अलंघ्य कहे जाते हैं, जिनके एक संकेत पर सन्यासी शिष्य अपना सब कुछ निछावर करने को तत्पर हैं, जो केवल ज्ञान को ज्ञान ही नहीं मानते, अपितु इन्होंने ज्ञान को विज्ञान के साथ पूरी तरह से जोड़ने का प्रयत्न कर सफलता पाई है। जो अणमा महिमा आदि सिद्धियों का स्वामी होकर हिमालय के तेजस्वी सन्यासियों की बृहत सभा के अध्यक्ष रहे हैं, जिनके हृदय में अपने शिष्यों के प्रति प्रेम का अथाह समुद्र लहरा रहा है, ऐसे अलमस्त निरंतर गतिशील व्यक्तित्व का नाम है महायोगी निखिलेश्वरानंद जी। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल द हिमालयन योगिनी को अवश्य 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 सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।